सुचेता महाजन जी, अभिषेक दत्त जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बड़े सालों से सचिव हैं, इनकी तरह मैं भी बहुत साल पहले सचिव था। आपने कहा ना इंट्रोड्यूस करते, मैं खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। लेकिन मैं आज अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे 45 साल हो गए राजनीति में, और आपको ताज्जुब होगा कि मेरे लिए कितना मुश्किल है आपके सामने बोलना, क्योंकि मैं कॉलेज कभी नहीं गया और आप सब लोग पीएचडी कर रहे हैं। मैं आर्मी में था और मैं स्कूल से सीधा नेशनल डिफेंस एकेडमी चला गया, और 30 साल की उम्र में 71 की लड़ाई लड़ के 1980 में मैंने रिज़ाइन कर दिया, और तब से लेके आज तक मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन इन 45 साल में पता नहीं क्या हुआ अभिषेक, मुझे मौका ही नहीं मिला जेएनयू आने का। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ। जब आपके एनएसयू के इलेक्शन होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ भी मुझे मौका मिला बोलने का, लेकिन मेरी ड्यूटी वहीं लगती थी डीयू में। कभी मेरी यहाँ कोई मौका मुझे किसी ने दिया नहीं। तो आज मैं बहुत ही अपने आप को बहुत ही प्रसन्न चित्त हूँ। अब मैडम तो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं हिस्ट्री की, लेकिन और उन्होंने कहा कि जो मैं नोट्स बना के लाई हूँ वो मैं कंसल्ट नहीं करूँगी। लेकिन मैं जो नोट्स बना के लाया हूँ वो मैं इसलिए कंसल्ट करूँगा क्योंकि गांधी जी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर बोलना हो तो हम साधारण लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। उनके बारे में यदि हम उनके विचार रखें जो उतने ही महान थे या थोड़े से कम हो, तो ज़्यादा आपको जो है उसका प्रभाव दिखाई देगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना है। उन्होंने क्या कहा था गांधी जी के बारे में? जनरेशंस टू कम विल स्केर्स बिलीव दैट सच अ वन एज दिस एवर इन फ्लैश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तब कहा था कि जब गांधी जी जीवित थे, उस वक्त कुछ साल पहले ही, उनकी हत्या के कुछ साल पहले उन्होंने ये कहा था। और रोमन रोलैंड, विश्व प्रसिद्ध हिस्टोरियन, उन्होंने क्या कहा कि महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर गौतम बुद्धा एंड द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर जीसस क्राइस्ट। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है। आपने कभी ये जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी हो, लेकिन अगर पढ़ा भी हो, ये चीज़ों को बार बार हमें रिवाइव करना पड़ेगा। मेरी आदत है कि मैं हर रोज़ सुबह कोई ना कोई ट्वीट कर देता हूँ। पता नहीं आपको मिलती है मेरी कई बार ट्वीट व्हाट्सएप पे, और लोग कई बार इतना तंग भी आ जाते हैं, ये क्यों अपनी ट्वीट भेजता रहता है। मैं इसलिए भेजता हूँ, मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हैं। लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ कि जब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, कल सुबह या रात को जब देखूँगा, मेरे शायद फॉलोअर बढ़ जाएं। तो आज मैंने सुबह जो ट्वीट करा उसको ज़रा सुनिए आप। मैं 1 मिनट में निकालता हूँ। वो बता देंगे। तो मैंने लिखा, उसमें मैंने क्या करा, कल रात को राजमोहन गांधी जो महात्मा गांधी के क्या हैं, ग्रैंडसन, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उनकी किताब से मैंने कोट लिया कल रात को ही, और उसकी फ़ोटो लेके मैं क्या करता हूँ कि अखबार में से फ़ोटो ले लेता हूँ, किताब की फ़ोटो ले लेता हूँ, फिर उसको मैं अपना कमेंट करता हूँ। तो मैंने उसमें लिखा, नथिंग मोर टचिंग टुडे देन रिकॉलिंग द वर्ड्स स्पोकन 78 years ago बाय पंडित नेहरू, सरदार पटेल एंड राजा जी। राजा जी कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो जब गांधी जी की हत्या हुई वो क्या थे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। Soon after the martyrdom of Mahatma Gandhi on 30th January 1948, quoted by Rajmohan Gandhi in his biography of the Mahatma.
अब तीनों कोट्स तो मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कहा उस दिन 30 जनवरी की रात को, वो उसको रिविज़िट करना बहुत ज़रूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा 30 जनवरी को? फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज़ डार्कनेस एवरीवेयर. Our beloved leader Bapu, as we called him, the father of the nation, is no more. The light has gone out, and I said, and yet I was wrong. For the light that shone in the country was no ordinary light. In 1,000 years, the light will still be seen. The world will see it, and it will give solace to innumerable hearts. For that light represented more than the immediate present. It represented the living, the eternal truths, reminding us of the right path, drawing us from error, taking the ancient country to freedom. अब जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, उस वक़्त कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था? कांग्रेस प्रेसिडेंट उस वक़्त थे आचार्य कृपलानी. आचार्य कृपलानी, जैसे मैंने अभी आपको राजगोपालाचारी का नाम बताया, उन्होंने राजगोपालाचारी की तरह आज़ादी के बाद क्या करा? उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी. लेकिन उस वक़्त वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उनकी टिप्पणी ये थी महात्मा गांधी के मर्डर के बारे में, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आचार्य कृपलानी ने कहा. आचार्य कृपलानी ने कहा, द मोर क्रूअल पार्ट ऑफ दिस ट्रेजिडी, यानी महात्मा गांधी की हत्या, इज़ नॉट ओनली द डेथ ऑफ गांधी जी, इट इज़ दैट ही फेल बाय द ब्लो स्ट्रक बाय वन हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ हिंदू अगेंस्ट वन who had ordered his life in the spirit of the Upanishads and the Gita. The assassin has betrayed the whole history of Hinduism. तो देखिए, जो विश्व का सबसे महान आदमी, भारतवर्ष का सबसे महान आदमी और जो सबसे महान हिंदू था, उसकी एक हिंदू ने हत्या कर दी. और वो जो आइडियोलॉजी थी उस वक़्त, आज उस आइडियोलॉजी ने जड़ पकड़ लिया है. और अगर उसने जड़ पकड़ लिया है, मेरे दोस्तों, मेरे युवक साथियों, उसकी गलती किसकी है? वो मेरी पीढ़ी की भी है और आपकी पीढ़ी की भी है. जब रिजीम चेंज हुआ 2014 में और फिर 2019 में, चलो एक बार हमने गलती करी, हमने देख लिया था कि 5 साल क्या हो रहा है, फिर भी हमने चुन लिया और फिर 2024 में फिर हमने वो गलती कर दी. तो ये गलती किसकी है? किसको दोष देंगे आप? आज देश जो है बहुत खतरे में पड़ गया है और जब तक आप लोग नहीं कुछ करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ, जैसा हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उस वक़्त मैं यूथ कांग्रेस में था, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, दैट इंडिया can survive only as a secular country, and India which is not secular does not deserve to survive. अगर भारतवर्ष सेकुलर नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा. और ये मुझे, जैसे मैडम को थोड़ी आपत्ति है सेकुलर वर्ड यूज़ करने की, वो आपत्ति मुझे बिल्कुल नहीं है. मैं तो उसको हर रोज़ जो है पॉपुलराइज करता हूँ. अरे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें वो सेकुलरिज्म दिया है, राजीव गांधी का आपने पढ़ के आपको सुना दिया, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो सेकुलरिज्म, अगर कांग्रेस पार्टी ना रहेगी तो सेकुलरिज्म ख़त्म हो जाएगा. और सेकुलरिज्म ख़त्म हो गया तो मेरे युवा साथियों, देश ख़त्म हो जाएगा. सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म यही है ना जो महात्मा गांधी बात करते थे, सब धर्म बराबर हैं, सबके लिए वही अवसर मिलेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा. और उन सबसे बड़ी बात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करके दिखाई कि धर्म को आपने राजनीति से मीलों दूर रखना है. और मोदी जी और आरएसएस क्या कर रहे हैं? धर्म को राजनीति के साथ मिला दिया है और तभी ये वोट जीते रहते हैं, जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं. और हम
देखते जा रहे हैं। ये बिल्कुल जो काम हो रहा है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे हम हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं, हम कहते हैं इसी के रास्ते में रहो, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं और हम हर रोज़ उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं। मैं तो समझ नहीं आती है मुझे, कोई यहाँ पे कोई दलित भाई है तो हाथ खड़ा करो। ये सबसे ज़्यादा ये पार्टी जो है दलित विरोधी पार्टी है। ये बाबा साहब अंबेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जब ये मिलके हिंदू कोड बिल लाए थे ना, तो इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नारे लगाए थे। तो आज दलित भाई हमारे इनको वोट कैसे देखते हैं ये मुझको समझ नहीं आती है। हमारी महिलाएं हैं इधर, युवतियां हैं इधर। अरे भाई मैं तो समझ नहीं आती, जिस पार्टी ने आपको इंदिरा गांधी दिया है, महात्मा गांधी सबसे महान व्यक्ति विश्व में, और वुमेन ऑफ द मिलेनियम कौन है मैडम? हु इज द वुमेन ऑफ द मिलेनियम? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की पार्टी को आप भूल गए हैं और आप इन लोगों के, ये जो फ्रॉड लोग हैं ये फ्रॉड हैं। ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये क्या है? ये हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। ये पाखंडी लोग हैं और आप इनकी बातों में आ जाते हो, इन पाखंडियों की बातों में आ जाते हो। महात्मा गांधी का रास्ता ही जो है ना वही एक रास्ता है, और वही महात्मा गांधी के रास्ते में पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल उन्होंने इस देश को बनाया, लेकिन पूरे विश्व में जो शांति रही, 17 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़ा ना कोई प्रधानमंत्री हुआ है ना ही होगा। इतने महान थे वो। और ये तो बात है कि जो न्यूक्लियर वॉर नहीं हुए, उनके टाइम नहीं हुए, उसके बाद भी नहीं हुए, उसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, क्योंकि वो विश्व शांति के एक बहुत बड़े दूत थे। उनको कहा जाता था एंजल ऑफ पीस। वो तभी हुआ ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर 2 इन्फ्लुएंस थे। एक महात्मा गांधी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था और दूसरा उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू का। और मालूम है सेक्रीफाइस तो सब फ्रीडम फाइटर्स ने करा। जेल में गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वयं 9.5 साल जेल में रहे, लेकिन पंडित मोतीलाल नेहरू का कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। इतना बड़ा आलीशान घर उन्होंने, आनंद भवन जो है वो देश को दे दिया ना। उसके बाद छोटा बनाया, वो बाद में आगे चलकर इंदिरा जी ने दे दिया। और आजकल कोई है, आपको कोई लीडर मिलेगा जो इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देता है? और करोड़ों का, लाखों की उनकी वो थी आमदनी एज अ लॉयर, पंडित मोतीलाल नेहरू की, और बंगाल में किसकी? चित्तरंजन दास की। चित्तरंजन दास बहुत बड़े वकील थे, बड़े अमीर वकील थे। सब उन्होंने, जब महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू करा नॉन कोऑपरेशन में, तो उन्होंने अपनी वकालत भी छोड़ दी। आप बताइए इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है? और आज बड़ी शर्म की बात है कि आज हम उसी परिवार के बारे में हम इतना मतलब नीच किस्म से बोलते हैं कि हमें शर्म भी आनी चाहिए। और हम विरोध नहीं करते हैं। मैं जब कहता हूँ ना कि मैं ट्वीट करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, लोग इतना भी नहीं करते हैं कि उसको आगे बढ़ा दो, उसको रीट्वीट कर दो। अरे कैसे पता लगेगा? फिर लोगों को कैसे पता लगेगा? तो मैं ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, बहुत मैंने और बोलना चाहता था, लेकिन 1-2 बातें हैं जो मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा। जो गांधी जी के अपने विचार हैं, जो गांधी जी के अपने विचार हैं, वो ज़रा आप ज़रूर सुनिए। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था, ऑल ऑफ अस आर इंडियंस फर्स्ट एंड लास्ट। ऑल ऑफ अस आर इंडियंस फर्स्ट एंड लास्ट, wherever we live and to whatever creed or class or province we belong। यह महात्मा गांधी ने कहा था। तो हम क्यों धर्म के बारे में, अपनी जात के बारे में सोचते हैं? हम जब वोट करते हैं हम उसी को वोट करते हैं जो हमारी जाति का है। ऐसा क्यों भाई? तभी तो देश का नुकसान हो रहा है ना। आप क्यों नहीं सोचते हैं कि हम सब इंडियंस हैं? और एक आध और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने वो ज़रा मार्क करके रखा है, बहुत ज़रूरी है वो कोटेशन जो है
महात्मा गांधी की, आई हैव द सेम, या गांधी जी कहते हैं, आई हैव द सेम लव फॉर मुसलमान एज फॉर हिंदू, माई हार्ट फील्स फॉर द मुसलमान एज मच एज फॉर द हिंदूज। तो आज क्या, जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम आज के बाद हमने कोई भी गलती करी हो, क्या हम इस पर विश्वास करेंगे आज के बाद? या आप मुझे आश्वासन देते हैं? आप देते हैं ना? क्यों ऐसा होता है कि कोई एक मुसलमान लड़की का रेप हो जाता है तो हम परवाह तक नहीं करते हैं, मुसलमानों को हम लिंच करते हैं, हम परवाह नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ अगर हिंदुओं के साथ ऐसा हो हमें उसको भी उतना ही बुरा समझना चाहिए जैसे किसी मुसलमानों को होना। लेकिन क्या है, ये लोग हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? ये केवल अपनी राजनीति के लिए करते हैं, ये समझना ज़रूरी है। और हर बार जब चुनाव आता है कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाती है, कहीं ना कहीं हमला हो जाता है, कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाता है। ये इलेक्शन के पहले क्यों होता है? ये कभी आपने सोचा है? और ये ऑफ सिंदूर उन्होंने लगा रखा है। मुझे एक बात बताइए, अगर ऑफ सिंदूर में हमने इतना ही अच्छा काम करा है तो पाकिस्तान ने अपने जनरल को फील्ड मार्शल कैसे बना दिया? कभी ये सवाल आया आपके दिमाग में? कभी आया आपके दिमाग में? नहीं आया ना? तो ये सोचना है। मैं ये नहीं कहता हूँ, हमें बात माननी है। हमारी फ़ौज जो है बहुत बहादुर फ़ौज है, उन्होंने लड़ाई जीती है। लेकिन ये सवाल तो आना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपने जनरल को फील्ड मार्शल कैसे बना दिया? हमने भी तो अपने जनरल को फील्ड मार्शल बनाया था 71 की लड़ाई में, याद है ना आपको? हाँ, और एक और बात है, वो मैं निकालना नहीं चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने, क्योंकि आप युवक हैं, मैं कहना चाहता हूँ, ऑल द एजुकेशन, क्योंकि मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हूँ, इतनी महान इंस्टीट्यूट है, हमें इतना गर्व है JNU के ऊपर। और मुझे आज, जैसे मैंने बोला ना, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था, ऑल द एजुकेशन दैट द यंग मैन रिसीव विल बी इन वेन। All the education young men they receive will be in vain if they do not learn good manners। तो गुड मैनर्स होने चाहिए आपको। हमारे राहुल गांधी को देखिए, कितने गुड मैनर्स हैं। जैसे उनके पिताजी में गुड मैनर्स थे, उनकी माँ सोनिया गांधी में गुड मैनर्स हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं। और मालूम है मैडम, आपको शायद याद होगा, आई डोंट नो हाउ ओल्ड वर यू व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू डाइड 1964 में। मुझे याद है, मेरे रेडियो के ऊपर रामलीला मैदान में मीटिंग हो रही थी। उन दिनों में इतनी महान हस्ती जब चले जाते थे, रामलीला मैदान में सारे लीडर्स आते थे, श्रद्धांजलि दी जाती थी। राजगोपालाचारी जो कांग्रेस छोड़ चुके थे, उन्होंने मालूम है क्या बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में? ये कहा, द मोस्ट सिविलाइज्ड मैन अमंगस्ट अस हैज गॉन। द मोस्ट सिविलाइज्ड मैन अमंगस्ट अस हैज गॉन। और आजकल की क्या हो गया है? क्या हो गया आजकल कि राष्ट्रपति भवन में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आते हैं, वो हाई टेबल पे जाते हैं और प्रधानमंत्री जी हेलो तक नहीं बोलते हैं, ना ही उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं फॉरेन गेस्ट के साथ। ये सिविलाइजेशन यहाँ तक मतलब इतनी गिर चुकी है, कितनी शर्म की बात है। और आखिर में मैडम ने आपको बताया ना कि जवाहरलाल नेहरू का तो इतना विरोध करते हैं कि हमें उस सुनने की आदत हो गई है, लेकिन पता नहीं है कि वो उसकी आड़ में गांधी जी का ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। मालूम है क्यों ये जवाहरलाल नेहरू से जलते हैं? मालूम है क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा लोकप्रिय कोई नेता ही नहीं था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1936 में उनको एक चिट्ठी लिखी कि आप कांग्रेस का अध्यक्ष बनिए। पंडित जी विदेश में थे, उनकी पत्नी की देहांत हो चुका था, पत्नी का। आप पंडित नेहरू जी, आप जो है डियर जवाहर लिखते थे, आप ये गद्दी संभालिए क्योंकि देश में आपसे ज़्यादा कोई लोकप्रिय नहीं है। और इस वक्त यानी उस साल आप गांधी जी से भी ज़्यादा लोकप्रिय है। तो यही तो जलन है इन लोगों को कि इतने लोकप्रिय थे वो। कभी भी ये 100 जन्म लेने ये लोग इतना लोकप्रिय कोई बन नहीं सकता। और दूसरी बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से ये देश
सेकुलरिज्म है, इस देश में प्लूरलिज्म है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आज जिंदा है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से है, और ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये विरोध करते हैं। इनकी बातों में आपको नहीं आना है। महात्मा गांधी को देख लो, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलो, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। और मेरा दावा है, आप युवक बैठे हैं, कभी मोदी जी के मुंह से ट्रूथ और नॉन वायलेंस का नाम ही नहीं सुना होगा। बस चश्मा पहना दिया है, सफाई कर्मचारी बना दिया। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जिसका दुनिया बात करती है, जिससे दुनिया प्रेरणा लेती है। नेल्सन मंडेला प्रेरणा लेता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रेरणा लेता है, जिन सिद्धांतों से वो हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से निकलते नहीं हैं वो दो शब्द, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और इसी रास्ते पे आपको चलना है मेरे भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।